स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका के ताल्लुक से सवालात और जवाबात के शक्ल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, क्या है भाई सवाल। सवाल देखिए कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है? फारसी, अफगानी, तुर्की या फिर अरबी? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो तुर्की जबान का लफ्ज है। अब देखें दूसरा सवाल है कि प्राकृत के माना क्या है भाई? प्राकृत के माना क्या है? मुहज्जब या फिर संजीदा या फिर गैर मुहज्जब या फिर बाशऊर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, देखें, रेख्ता किस जबान को कहा जाता है? आलीशान जबान, गिरी पड़ी जबान, तरक्की याफ्ता जबान या तरक्की पजीर? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? चलिए बताइए आप लोग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। आप लोग शेयर वगैरह भी कर दीजिए ताकि सब ग्रुप में पहुंच जाए, आपके साथी वगैरह शामिल हो जाए। अब देखिए, कमरा किस जबान का लफ्ज है? क्या सवाल है कि कमरा किस जबान का लफ्ज है भाई? तुर्की, फारसी, अंग्रेजी या फिर पुर्तगाली? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि कमरा ये पुर्तगाली जबान का लफ्ज है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कि शोरसीनी जब अभ्रिनिश का रूप इख्तियार कर गई तो कौन सी बोली कहलाई? क्या सवाल है कि शोरसीनी जबान जब अभ्रिनिश का रूप इख्तियार कर गई तो वो कौन सी बोली कहलाने लगी? कन्नौजी या फिर ब्रिजभाषा या फिर खड़ी बोली या फिर बंदीली? सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये खड़ी बोली कही जाने लगी, बोली जाने लगी। ठीक है, किस चीज के रूप इख्तियार कर लिया? शुरसीनी जब अभ्रिनिश का रूप इख्तियार कर गई तो खड़ी बोली की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखे, माहिर लिसानियात के मुताबिक कितने बरस बाद हर जबान में वाज़ेह फर्क पैदा हो जाता है? मतलब माहिर लिसानियात के मुताबिक कितने साल के बाद हर जबान में कुछ वाज़ेह नुमाया फर्क हो जाता है भाई? 40 साल बाद या फिर 60 साल या 50 साल या फिर 70 साल? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि 70 साल के बाद हर जबान में कुछ फर्क पैदा हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह भी कर दीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए, डॉट डॉट है ने अभ्रिनिश का रूप इख्तियार किया तो उसको खड़ी बोली कहा गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा भाई? पशाची लगेगा, शुरसीनी लगेगा, ब्रिजभाषा लगेगा या फिर मागधी? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो आपने ऊपर अभी पढ़ भी लिया है, शुरसीनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं, ये किसका कौल है? ये कौल किसका है? ये किसने कहा है कि उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं भाई? डॉक्टर ग्रियर्सन या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद, शौकत सब्जवारी या डॉक्टर सुनीति चटर्जी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर सुनीति चटर्जी ने कहा था कि उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? क्या सवाल है कि मोहम्मद हुसैन के कौल के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? बंदीली या फिर पाली या फिर ब्रिज भाषा या फिर पंजाबी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिज भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिजभाषा से निकली है और ब्रिजभाषा खास हिंदुस्तानी ज़बान है। ये कौल किसने कहा है भाई? शौकत सब्ज़वारी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या डॉक्टर ज्ञानचंद? इसका सही जवाब बताना है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि उर्दू की तख्लीक में डॉक्टर कादरी ज़ोर किस माहिर लिसानियात के हम ख्याल हैं? यानी डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर किस माहिर लिसानियात के हम ख्याल हैं? मसूद हुसैन खां या फिर नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि मसूद हुसैन खां के ये हम ख्याल हैं। कौन? तो डॉक्टर कादरी जोर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला सवाल देखिए कि जैल के अकवाल में से मोहम्मद मसूद हुसैन खां का कौल कौन सा है? क्या है? उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू का ताल्लुक जड़ावर जबानों से है, उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं, उर्दू पंजाबी की बेटी है। अब इसमें मोहम्मद मसूद हुसैन खां का कौल कौन है, यही बताना है हम लोगों को। तो सही जवाब बताइए आप लोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि इनका कौल क्या है कि उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ रही है? अब देखिए, शुरसीनी प्राकृत का मरकज कहां था? हैदराबाद, लाहौर, मथुरा या कलकत्ता? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बताइए आप लोग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए कि अब यहाँ पे देखें, मगधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? जनूबी बिहार, मथुरा, दिल्ली व अतराफ या फिर पंजाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि मगधी प्राकृत का चलन जिस इलाके में था उसका नाम क्या था? जनूबी बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, उर्दू का मौलिद पंजाब है, ये नजरिया किसका है, ये कौल किसका है कि किसने कहा है कि उर्दू का मौलिद पंजाब है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मसूद हुसैन खां या फिर महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि महमूद शिरानी ही ने कहा था कि उर्दू का मौलिद पंजाब है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला बहुत अहम सवाल आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक लिए इसलिए आप ध्यान से क्लास को करें। अब देखिए, किस जबान के असरात दक्कनी जबान ने कबूल किया है? वो कौन ऐसे जबान है जिसके असरात दक्कनी जबान ने कबूल किया है? कन्नड़ी है या कोकनी है, गजरी है या फिर तामिल है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि गजरी जबान के असरात दक्कनी जबान ने कबूल किया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की आमेजिश से निकली है? यानी उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी बोली की मिलावट से निकली है, ये किसने कहा है और अपनी दूसरी किताब के एडिशन में किसने लिखा है, ये बताना है। जो सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां या महिउद्दीन कादरी जोर? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि मसूद हुसैन खां। ठीक है। चलिए अब देखिए, किस अदीब ने उर्दू जबान को जबान हिंदुस्तान कहा है? वो कौन ऐसे अदीब है जिन्होंने उर्दू जबान को क्या कहा है? जबान हिंदुस्तान। मीर अमन है या फिर नासिख या फिर ईसवी खान या फिर मुल्ला वजही? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि मुल्ला वजही ने ही कहा था कि उर्दू जबान जबान हिंदुस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है? मतलब जो नीचे दिया हुआ है, इसमें से कौन ऐसी बोली है जो मगरिबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बांगड़ू या फिर सिंधी? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधी जो बोली है, ये मगरिबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखिर हो जाती। भाई ये कौल किसा है, किसने कहा है? मसूद हुसैन खां या फिर ज्ञानचंद जैन या फिर सुनीति कुमार चटर्जी या महमूद शिरानी? किसने कहा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तभी जदीद हिंद अरियाई जबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनकी अदबी आगाज व इब्तिका में ताखिर हो जाती। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अभिनिश की असल क्या है? लहंदा, शोरसीनी, प्राकृत या फिर बांगड़ू? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल में पूछा गया है, क्या है भाई, कि मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? दो, तीन या फिर पांच या फिर चार? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या हुआ? चलिए, तो ऑप्शन पांच सही हो जाएगा। ठीक है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां है? पांच। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी लगा लीजिए, पांच हो जाएगा। अब देखें, किसने उर्दू जबान को पहली बार जबान दहलवी के नाम से याद किया? वो कौन ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू जबान को पहली बार जबान दहलवी के नाम से याद किया? भाई अमीर खुसरू हैं, या ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज हैं, या फिर निजामी बेदरी हैं, या फिर शेख बाजिन हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अमीर खुसरू ने उर्दू जबान को पहली बार जबान दहलवी के नाम से याद किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि दास्तान जबान उर्दू किसकी तसनीफ है? क्या सवाल है कि दास्तान जबान उर्दू किसकी तसनीफ है? डॉक्टर सुहेल बुखारी, ग्राहम बेली, शौकत सब्जवारी या फिर मसूद हुसैन खान? सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शौकत सब्जवारी। अब देखें, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि किस माहिर लिसानियात ने यह नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जबान है? मतलब ये किस माहिर लिसानियत ने यह नजरिया दिया था, कहा था कि उर्दू जबान जो है ये द्राविड़ी खानदान की जबान है? सुहेल बुखारी है, या फिर शौकत सब्जवारी है, या सुनीति कुमार चटर्जी हैं, या सैयद मोहिउद्दीन कादरी जोर है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि सुहेल बुखारी ने कहा था। ठीक है, ये नजरिया किसने दिया था? सुहेल बुखारी ने। तो उम्मीद है आप सबको क्लास बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, जजाकल्लाह।